तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ और मास्कमैन की फाइट होती है, जिसमें घायल होने के बाद वो मास्कमैन वहाँ से भाग गया था। जाओ शन और जिया को बचाने के बाद जब वो सभी घर जा रहे थे, जाओ शन रास्ते में बेहोश हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वांग हाओ के मास्टर उससे मिलने आए थे, पर उन्हें घर पर कोई नजर नहीं आता। ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगती है। तभी उनकी नजर याओ याओ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से डर गए थे, क्योंकि हमारी याओ याओ मैडम ने इतना सुंदर मेकअप जो कर रखा था। मास्टर इस बात को इग्नोर करके याओ याओ से क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर वांग हाओ और बाकी सभी कहाँ गए हैं, जिसपे याओ याओ उन्हें बताती है कि वो सभी जाओ शन को लेकर फार्मेसी गए हैं, क्योंकि जाओ शन पॉइजन से इन्फेक्टेड है और किसी को उसका तोड़ नहीं पता। ये सुनने के बाद मास्टर को थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ फार्मेसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाओ शन को कौन सा पॉइजन दिया गया है। छोटू ड्रैगन जाओ शन को एनालाइज करके बताता है कि जाओ शन को किसी ने फेरी ग्रास खिलाया है। इस तरीके का पॉइजन धीरे धीरे बॉडी में अब्सॉर्ब होकर सोल को डैमेज कर देता है। अब जिसने भी जाओ शन को ये ग्रास खिलाया था, वो जाओ शन को पपेट की तरह यूज करना चाहता था। अब अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हो सकता है जाओ शन को हमें खोना पड़ जाए। छोटू ड्रैगन की बातें सुनने के बाद वांग हाओ फटाफट से कोई तरीका पूछ रहा था। इससे पहले कि छोटू ड्रैगन कुछ बता पाता, वहाँ मास्टर आ जाते हैं। मास्टर को जाओ शन की कंडीशन देखता देख वांग हाओ पूछ रहा था कि क्या वो कुछ कर सकते हैं, जिसपे मास्टर तड़ी मारते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा मास्टर जो हूँ, पर जाओ शन को ठीक करने से पहले मुझे तुम्हारा प्रॉमिस चाहिए। इससे पहले कि मास्टर और कुछ बोल पाते, तायरिच उनके सामने पैसों की गड्डी रख देता है, जिसे तो मास्टर ने ऐसे लपक लिया था कि कोई उनसे छीनने वाला है। उसके बाद वो चौंकते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो, पर तायरिच कुछ एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही मास्टर वांग हाओ से कहते हैं कि उन्हें वांग हाओ की परमिशन की जरूरत है जाओ शन को टियानवो एकेडमी से बाहर ले जाने के लिए। वांग हाओ इसका रीजन पूछता है, जिसपे मास्टर समझाते हैं कि तुम्हारे साथ रहने की वजह से ये दोनों अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए इनकी पावर को इंक्रीज करने के लिए इन्हें अपने साथ ले जाना ही होगा। वो जिया को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, जिसपे वो खुशी खुशी मान जाती है। जिया वांग हाओ को समझा रही थी कि वो मास्टर के साथ इसलिए जाना चाहती है ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके और फ्यूचर में उसे वांग हाओ की प्रोटेक्शन की जरूरत ना पड़े। जिया की ऐसी बातें सुनने के बाद वांग हाओ मास्टर को अलाउ कर देता है, जिसके बाद मास्टर अपनी पावर की हेल्प से जाओ शन की बॉडी का पॉइजन रिमूव कर देते हैं। तायरिच तो मास्टर की इस पावर को देख के उनसे इम्प्रेस हो गया था। जाओ शन के होश में आते ही वांग हाओ मास्टर से क्वेश्चन करता है कि क्या हम जाओ शन को ठीक होने तक यहीं रहने दे सकते हैं, जिसपे मास्टर कहते हैं कि इस पॉइजन की वजह से जाओ शन को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ तो वो कल ही निकलेंगे। जाओ शन को समझ नहीं आता तो वो मास्टर से क्वेश्चन करता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिसपे मास्टर उससे बताते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे तुम्हें बेच दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी मिस्टीरियस जगह लेकर जाने वाला हूँ। ये बोलने के बाद मास्टर वहाँ से हंसते हुए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जाओ शन कंफ्यूज होकर वांग हाओ और मास्टर को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है, जो वांग हाओ को छोड़कर जाने की बात पे बहुत ज्यादा रो रही थी। वांग हाओ के समझाने पर वो खुश होकर मास्टर के साथ जाने लगती है। जाते हुए मास्टर को रोककर तायरिच उन्हें अपना फैमिली टोकन देता है, जिसकी हेल्प से वो कहीं से भी कोई भी चीज फ्री में खरीद सकते थे। मास्टर तायरिच की इस मेहरबानी का रीजन पूछते हैं, फिर वो मजाक करते हुए कहते हैं कि कहीं तुम्हारी फैमिली भूल ना जाए इस टोकन की वजह से कि तुम उनके सदस्य हो। तायरिच कहता है अगर ऐसी बात है तो टोकन वापस कर दो, पर मास्टर वो टोकन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो उनके जाने के बाद बहुत अपसेट हो गया था। रात में उदास बैठे हुए वांग हाओ के पास याओ याओ आती है और याओ याओ का इतना डरावना मेकअप देखकर वांग हाओ इतना डर गया था कि वो उसे मुक्का चढ़ देता है। इतना जोरदार मुक्का खाने की वजह से याओ याओ की आंख सूज गई थी। वांग हाओ उससे माफिया मांग रहा था और वो गुस्सा थी। तभी उसकी नजर वांग हाओ के उदास चेहरे पर पड़ती है। वो इसका रीजन पूछती है तो वांग हाओ बता देता है कि उसे लगता था कि वो स्ट्रॉन्ग है, पर वो अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। याओ याओ उसे थोड़ा सा दिलासा देती है और वक्त के साथ वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये बोलकर उसका मूड डाइवर्ट करने के लिए मून दिखाने लगती है। मून को देखकर सच में वांग हाओ का मूड ठीक हो गया था। वो याओ याओ को थैंक यू बोलकर उसकी आंखों पर बॉयल एग मलने लगता है। याओ याओ वांग हाओ से पूछ रही थी कि वो फायर एक्सिस लेने के लिए कब जाएगा। वांग हाओ कहता है सु यांग से रिवेंज लेने के बाद पहले तो उसे ढूंढना होगा कि वो डार्क में छुपा कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हमें तायरिच को दिखाया जाता है, जो आधी रात को छुपते छुपाते अपने मेंशन पहुंचा था। तभी उसकी नजर अपने मास्टर पर पड़ती है, जो कि उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए थे, और ये पॉसिबल हुआ था तायरिच के उस दिए हुए टोकन की वजह से। और फिर हमें पता लगता है कि तायरिच तो अपनी फैमिली का हेड है, जो छुपते छुपाते यहाँ रह रहा है। तायरिच अपने अंकल को वहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। उसके अंकल तो यहाँ तायरिच से ये पूछने के लिए आए थे कि अगर वो फैमिली बिजनेस नहीं संभालना चाहता तो वो उसे हैंडओवर कर दे, क्योंकि फैमिली के सभी लोगों को लगता है कि तायरिच एक लापरवाह है, तभी यहाँ कई सालों से पड़ा हुआ है। तायरिच का तो ये सुनने के बाद खून
मुंह खोल रहा था। वो गुस्से में अंकल को कहते हैं कि मैं लापरवाह होने के साथ साथ थोड़ा ताकतवर भी हूँ। ये बोलकर वो अंकल को इल्यूजन में ट्रैप कर लेता है। इल्यूजन में फंसने की वजह से अंकल की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनकी बॉडी से बहुत सारा पसीना बाहर आ जाता है। अब ये कौन सा पसीना है ये आप खुद समझ जाइए। टायरिस तो अंकल का ये हाल देखकर हंसने लगा था। अब जैसे ही अंकल होश में आते हैं तो वो अपना बहाया हुआ पसीना देखकर गुस्सा हो गए थे। वो टायरिस के साथ फाइट स्टार्ट कर देते हैं। फाइट करने के दौरान उन्हें पता लग गया था कि टायरिस कितना ज्यादा पावरफुल है। वो डिवाइन रियल्म की पीक पर है, जो कि सबसे पावरफुल स्टेप होता है कल्टीवेशन वर्ल्ड का। अब ऑफ कोर्स इतने पावरफुल इंसान के साथ फाइट में अंकल हार जाते हैं। अब टायरिस का प्लान था कि वो अंकल को मार डाले, पर उसका सर्वेंट उसे समझा रहा था कि फैमिली को मुश्किल होगी ये बात संभालने में। पर टायरिस कहता है इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो अंकल का काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ सिक्स प्रिंस को दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी प्रेमिका सुमोया का लेटर आया था। लेटर में सुमोया ने अपने और वांग हाओ की सारी बातें बताई थी, जिससे गुस्सा होकर सिक्स प्रिंस अपने कजन चाओ को वांग हाओ से रिवेंज लेने के लिए भेजने वाले थे। दूसरी तरफ वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो गोस्ट पैलेस के बाहर पहुंच गया था। टोटो ड्रैगन वांग हाओ से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है, जिस पे वांग हाओ कहता है अपने शिकार को ढूंढने। ये बोलकर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। वांग हाओ ने अभी कल्टीवेशन स्टार्ट ही की थी कि तभी वहाँ सुआंग आ गया था, जिसे देखकर वांग हाओ कहता है कि अभी मेरा पहला शिकारी आया है बस। सुआंग को समझ नहीं आता कि वांग हाओ को इस जगह के बारे में कैसे पता लगा, लेकिन वांग हाओ से इतना पिटने के बावजूद भी वो अभी भी बड़ी बड़ी हाँक रहा था। वांग हाओ ने अपना ऑरा रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर वो भी अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है। सुआंग के ऑरा को देखकर लग रहा था उसने अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर लिया है। उसके बाद सुआंग अपनी स्पीड का फायदा उठाकर वांग हाओ के इर्द गिर्द एक सर्कल क्रिएट करके अटैक करने वाला था, पर वांग हाओ अपने आई ऑफ द स्काई का यूज करके उसके अटैक को पहले ही देख लेता है। जिसके बाद वांग हाओ ने सुआंग पर अपने थंडर फिंगर का अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सुआंग इतना इंजर्ड हो गया था कि वो आगे फाइट कंटिन्यू नहीं करने वाला था। वो वहाँ से भागने लगता है। इससे पहले कि वांग हाओ उस पर अटैक कर पाता, एक अननोन पर्सन सामने आकर वांग हाओ के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वांग हाओ अपने सामने वाले पर्सन को देखकर समझ गया था कि ये डिवाइन रियल्म की फर्स्ट स्टेज पर है। हमें पता लगता है कि सामने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि सिक्स प्रिंस का कजन चाओ है, जिसे वांग हाओ ने भी पहचान लिया था। यहाँ प्रिंस चाओ को भी वांग हाओ के बारे में सारी डिटेल्स पता थी और वो काफी खुश होता है, क्योंकि वो वांग हाओ के साथ फाइट करने को लेकर काफी एक्साइटेड है। और इसी के साथ वो अपने दोनों स्वॉर्ड को लेकर वांग हाओ पर अटैक कर देता है। वांग हाओ ने उसके फास्ट अटैक्स को काफी मुश्किल से डॉज किया था, पर अफसोस वांग हाओ के पास आई ऑफ द स्काई की पावर थी, जिसकी हेल्प से वो उसके मूव्स को पहले ही देख लेता है। इसलिए वो प्रिंस के अटैक करने से पहले ही उस पर आई स्वॉर्ड का स्लैश लगा देता है, जिससे हिट होने के बाद प्रिंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांग हाओ इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वांग हाओ कहता है कि तुम्हें बस अपने नाम का गुरूर है क्योंकि तुम प्रिंस हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। अब वांग हाओ के मुंह से इतनी बेइज्जती सुनने के बाद प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वो वांग हाओ पर अटैक कर पाते, वांग हाओ ने फिर से आई स्वॉर्ड से स्लैश लगा दिया था, पर इस अटैक से हिट होने के बावजूद भी प्रिंस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पर इधर सु वांग और उसके साथ आया हुआ सर्वेंट बहुत ज्यादा शॉक रह गए थे, क्योंकि वांग हाओ ने प्रिंस की पैंट उड़ा दी थी। बेचारा एम्बेरस हो गया था बहुत ज्यादा। वांग हाओ प्रिंस को चॉइस देता है कि या तो वो अपनी पैंट उड़वा दे या फिर सु वांग को उसके हवाले कर दे। पर यहाँ प्रिंस चाओ ने अपने कजन सिक्स प्रिंस से प्रॉमिस किया था, तो वो अपने सर्वेंट को आगे भेज देते हैं फाइट करने के लिए। प्रिंस चाओ का सर्वेंट अपने रेड फ्लेम के साथ वांग हाओ पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वांग हाओ ने स्काई पाम का यूज किया था। लेकिन वो सर्वेंट से हिट होने के बाद जाके सोचता है कि शायद यही फर्क होता है की गैदरिंग लेवल के बंदे और डिवाइन लेवल के बंदे में। वो सर्वेंट लगातार वांग हाओ पर अटैक किए जा रहा था, जिससे वांग हाओ को डॉज करने में मुश्किल हो रही थी। तभी छोटू ड्रैगन वांग हाओ को बताता है कि ये पर्सन भले ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये अपने मूव को यूज करने में थोड़ा सा स्लो है। वांग हाओ इसी वीकनेस पर काम करके अपने स्काई ऑफ द आई का यूज कर रहा था, जिसकी हेल्प से वांग हाओ उसके सभी अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। ये देखकर उस पर्सन को गुस्सा आ जाती है और वो अपना सबसे पावरफुल अटैक वांग हाओ पर करता है। वांग हाओ अपने हाथों का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। इसके बाद वांग हाओ ने अपनी आई स्वॉर्ड का यूज करके एक स्लैश भी लगा दिया था, जिससे हिट होने के बाद वो पर्सन प्रिंस को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, पर प्रिंस जाने को तैयार नहीं थे। ये देखकर वो पर्सन याद दिलाता है कि वो उसके डैड का सर्वेंट है, ना कि उसका, तो उसे यहाँ से जाना होगा। पर वांग हाओ भी अटैक करते हुए कहता है कि देखता हूँ तुम्हें कौन जाने देता है। वो पर्सन भी काफी स्मार्ट था, फॉग फैलाकर वहाँ से तीनों को लेके गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद वांग हाओ को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन अब वो क्या करे। जैसे ही अकेडमी वापस पहुँचता है, अकेडमी एल्डर वांग हाओ पर चढ़ गए थे, क्योंकि वांग हाओ बिना परमिशन गोस्ट पैलेस गया था। वांग हाओ समझ जाता है कि अब उसे फिर से सजा मिलने वाली है, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।